हाँ। बाकी कितने लोगों की डेथ हुई है यहाँ पे? सारा सारा तकरीबन 200-300 हो गया इस गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है इस जगह पे? गांव में। हम्म, इस जगह में 20 बंदा है, हम्म। 20-22 बंदा। नूर नहीं है, और बंदा नहीं है। बाकी सारा गांव? हाँ, बस सारा गांव। कह रहे हैं कि इस गांव में सिर्फ 20-22 बंदे बाकी रह गए हैं, बाकी सारा गांव। 8 बंदा मेरे का मौत हुए हैं, बताओ। 8 बंदा हाँ हाँ आपके घर का? हाँ हाँ। कौन कौन था वो? आमिर जेब नहीं, और आपकी रिश्ता क्या था, आपका क्या उनसे रिश्ता था? जमा योमी प्लारो योमी। अच्छा, आपके वालिद? हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा, इसके वालिद, हाँ जी। और अच्छा, इस नौजवान के वालिद, इस नौजवान की वालदा, आपकी वाइफ। हाँ हाँ। देखें जी, ये दुख है। देखें, जो नुकसान है, जो माल का नुकसान है, जो घर का नुकसान है, सिर्फ ये कहूँगा कि इन लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है, इन लोगों का साथ देने का वक्त है, इन लोगों की तकलीफ़ में सहारा बनने का वक्त है। तमाम लोग इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं, तमाम लोग इन लोगों की तकलीफ़ में शामिल हों। बोनेर की फिजा आज ऐलानों से लर्ज रही है। पहला ऐलान, करीबी गांव के लोग आओ, कब्रें खोदने वाले हाथ कम पड़ गए हैं। दूसरा ऐलान, कफन खत्म हो गए हैं मगर जो मुयस्सर है वो पहुंचाओ ताकि लाशें तनहा ना रहें। तीसरा ऐलान, मरने वालों में औरतों की तादाद ज्यादा है, ऐ बस्ती की बेटियों पहुंचो और गुस्ल दो आगे अपनी बहनों को अस्पतालों में। चौथा ऐलान ये था कि बोनेर के नौजवान खत्म हो गए हैं, सवाबी और मर्दान वालों अपने जिगर के टुकड़े दो, हमारे कंधों को सहारा दो, हमारी कब्रों को मट्टी दो। ये मनाजिर, ये ऐलान किसी साने की नहीं बल्कि कुयामत की उतरने की गवाही देते हैं। इस वक्त एक होने का टाइम है। ये पॉलिटिकल बातें छोड़ दें, पीटीआई, नून लीग वगैरह सब कुछ साइड पे करके इस वक्त एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें, अपनी माओ, बहनों, भाइयों, बेटियों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम जी। कदर नगर के एक और घर के आगे मौजूद हूँ। मैंने आपको 2 घर दिखाए, एक घर के 26 और एक घर के 16 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई। ये अगर आप घर देखें और इसकी अगर आप तबाही देखें, ये जो लेंटर है मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। इस जगह भी एक लेंटर था जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मतलब इस जगह एक छत थी, इसके नीचे एक घर था। तो इतना पत्थर और इतनी मिट्टी आई कि ये तमाम के तमाम जो घर हैं वो दब गए हैं, लोगों की डेथ हो चुकी हैं। सो अगर आप ये एक कमरा है देखें, अंदर बर्तन भी मौजूद थे। अब बड़े मान के साथ लोग अपनी चीज़ें बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें अंदर मौजूद थीं। चारपाई है, इसी तरह ये सामान जो है वो बिखरा हुआ है। घर मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। इस तरफ अगर आप जो घर है ये दिखाएं, ये घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। ये एक नौजवान जहाँ मिला है जिसका कहना है कि ये डेड बॉडीज़ को अपने हाथों से उठाता रहा है। वो तमाम लोग जो पानी में बह गए, वो तमाम लोग जिनकी जानें चली गईं, उनको ये लोग अपने हाथों से उठाते रहे हैं। नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो आप? ठीक हो? क्या तबाही, इधर इधर सिर्फ दुख है, तकलीफ़ है, क़यामत है। क्या देखा आपने यहाँ? बस इन लोगों का ज़्यादातर मतलब जो इनकम है वो मवेशियों के ज़रिए है। खेतों से आते हैं तो फसलें तबाह है, मवेशियाँ पानी बहा के ले गए हैं। ये लोग मतलब कोई और आमदनी या कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो इधर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। किसी के अपने चले गए। ये जो घर आपने दिखाया शादी का घर था, 2-3 दिन बाद शादी होने वाली थी। 35 बंदे इन घर से चले गए। आप बताएं जो ज़िंदा बच गए इनका बाकी ज़िंदगी कैसा होगा, क्योंकि 35 मतलब माँ बाप वगैरह सब कुछ चले गए हैं। तो क़यामत का मंजर है। बिल्कुल क़यामत का मंजर है। वो कह रहे हैं कि आप ही बता दें कि इनकी बाकी ज़िंदगी कैसी होगी। बुजुर्गों, आप यहाँ से हैं? हाँ, अच्छा, ये साथ ही गाँव है आपका? उर्दू थोड़ा थोड़ा आता है। नौजवान, इस घर के बारे में बताएं, क्योंकि उस घर का तो हमने बताया। बाकी कितने लोगों की डेथ हुई है यहाँ पे? सारा तकरीबन 200-300 हो गया इस गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है इस जगह पे? गांव में। इस जगह में 20 बंदा है, 20-22 बंदा। नूर नहीं है, और बंदा नहीं है। बाकी सारा गांव? हाँ, बस सारा गांव। कह रहे हैं कि इस गांव में सिर्फ 20-22 बंदे बाकी रह गए हैं, बाकी सारा गांव। 8 बंदा मेरे का मौत हुए हैं, बताओ। 8 बंदा हाँ हाँ आपके घर का? हाँ हाँ। कौन कौन था वो? आमिर जेब नहीं, आपकी रिश्ता क्या था, आपका क्या उनसे रिश्ता था? जमा योमी प्लारो
योमी अच्छा ये आपके वालिद अच्छा अच्छा इसके वालिद हाँ जी और अच्छा इस नौजवान के वालिद इस नौजवान की वालदा आपकी वाइफ हाँ हाँ देखें जी ये दुख है इस नौजवान के वालिद इस नौजवान की वालदा इस नौजवान का एक बेटा छोटा बेटा इस नौजवान की वाइफ ये तमाम लोग पानी में बह गए और एक बाबा बुज़ुर्ग दादा और एक दादा क्योंकि ये उर्दू स्पीकिंग नहीं है उर्दू इनको नहीं सही तरह आती तो ये पश्तो में बता रहे हैं तो मेरे साथ जो दोस्त है वो ट्रांसलेट कर रहा है इतनी तकलीफ़ है इतना दुख है और ये नौजवान अकेला किस हाल में खड़ा है ये नौजवान जानता है इस नौजवान का वालिद इस नौजवान की वालदा इस नौजवान की अहलिया इस नौजवान का बेटा वो तमाम लोग इस दुनिया से चले गए हैं और आज सिर्फ तकलीफ़ है सिर्फ दुख है और इस नौजवान का घर भी मुकम्मल तौर पे बह गया ये घर दिखाएं मुकम्मल तौर पे इस नौजवान का जो घर है वो मुकम्मल तौर पे बह गया ये आपका घर है अच्छा उस तरफ है आपका घर अच्छा इनका अच्छा इनका एक बेटा और इसके तमाम घर वाले देखें जिससे बात करें यहाँ पे यकीन करें कि दुख होता है तकलीफ़ होती है अफसोस होता है आंखों में आंसू आ जाते हैं बात नहीं होती हम इन लोगों से क्या बात करें क्या पूछें कि क्या हुआ था जिसकी माँ नहीं रही जिसका बाप नहीं रहा जिसकी अहलिया नहीं रही जिसका बेटा नहीं रहा उस घर में क्या होगा अब ये बुज़ुर्ग हैं इनका तमाम माल बह गया देखें जो नुकसान है जो माल का नुकसान है जो घर का नुकसान है अब मैं इनसे क्या बात करूं इनसे क्या पूछूं मैं क्या चीज़ें एक्सप्रेस करूं मैं क्या दुख आपको बताऊं मैं क्या तकलीफ़ आपको बताऊं सिर्फ ये कहूँगा कि इन लोगों के साथ खड़े होने का वक्त है इन लोगों का साथ देने का वक्त है इन लोगों की तकलीफ़ में सहारा बनने का वक्त है तमाम लोग इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं तमाम लोग इन लोगों की तकलीफ़ में शामिल हों इनका जवान बेटा और नौजवान अल्लाह आपको सब्र दे अल्लाह आपको हिम्मत दे अल्लाह तमाम लोगों को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करे